नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसाधन और विकास के बारे में। चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये जो सारे संसाधन हैं हमारे आसपास, पानी, हवा, खनिज, क्या ये सब प्रकृति का दिया हुआ एक मुफ्त तोहफा है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। सीधा जवाब है नहीं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में तो संसाधन जो हैं वो मानवीय क्रियाओं का ही नतीजा है। अब ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है ना? तो इस तस्वीर को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, इंसान, हम लोग एकदम सेंटर में हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर सरकारें या कंपनियों जैसी संस्थाएं बनाते हैं ताकि आर्थिक विकास हो सके। कहने का मतलब ये है कि इंसान के बिना प्रकृति की ये चीजें सिर्फ चीजें हैं, संसाधन नहीं बनती। तो भाई, अगर संसाधन इतने कॉम्प्लेक्स हैं तो इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तरीका है इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटना, यानी इनका वर्गीकरण करना। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग में दुनिया के संसाधनों का एक नक्शा बना रहे हों। ये रहा वो नक्शा, एक चार्ट के रूप में। पहली नज़र में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं। चलिए इसे एक एक करके टुकड़ों में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा होता है प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के बीच। प्राकृतिक यानी वो जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरे हैं मानवीय, मतलब वो जिन्हें हम अपनी सूझबूझ और मेहनत से बनाते हैं, जैसे सड़कें हो गई, मशीनें हो गई। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंदर भी झांकते हैं। यहां भी दो मुख्य प्रकार हैं। एक है नवीकरण योग्य यानी रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी या हवा, जो खत्म नहीं होते, बनते रहते हैं। और दूसरे हैं अनवीकरण योग्य यानी नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला या पेट्रोल, जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और जिनका स्टॉक, जैसा कि हम सब जानते हैं, लिमिटेड है। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक था। हमने समझ लिया कि संसाधन क्या हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन अब कहानी एक बहुत सीरियस मोड़ लेती है। सवाल यह है कि क्या हम इन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहीं से दुनिया का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब हम संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं तो तीन बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से ये कीमती संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरी समस्या, ये संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब के दो हिस्सों में बंट गया है। और तीसरी, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है एक वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। और ये जो संकट है ना, ये कोई किताबी बात नहीं है। हम इसे हर रोज महसूस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद का होना, चारों तरफ फैला हुआ प्रदूषण और खेतों का बंजर होना, ये सब उसी अंधाधुंध इस्तेमाल का सीधा नतीजा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही डरा देने वाली सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। सच्चाई ये है कि हमारी पृथ्वी का भविष्य सचमुच खतरे में है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है, तो इस संकट से निकलने का भी एक रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है सतत पोषणीय विकास। इसे हम अपनी पृथ्वी के लिए एक एक्शन प्लान कह सकते हैं। तो ये सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। मतलब ये कि विकास ऐसा हो जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही हम आज अपनी तरक्की के चक्कर में इतने संसाधन ना इस्तेमाल कर डालें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। मतलब अपना भी सोचो और आने वालों का भी। इस बेहतरीन आइडिया को दुनिया के सामने लाने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है 1992 में हुए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन को। सोचिए, ब्राजील में 100 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता एक साथ बैठे थे, सिर्फ इसलिए ताकि पर्यावरण और विकास से जुड़ी इन जरूरी समस्याओं का कोई हल निकाला जा सके। और उसी सम्मेलन से निकला एजेंडा 21। इसके लक्ष्य बहुत साफ थे। पहला, मिलकर पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना। दूसरा, ग्लोबल कोऑपरेशन से गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के विनाश से लड़ना। और सबसे खास बात, इसमें कहा गया कि हर शहर, हर गांव अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 तैयार करें। यानी ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का प्लान था। तो चलिए अब इस ग्लोबल प्लान को अपने घर यानी अपने देश में लेकर आते हैं। किसी भी देश में इसे लागू करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है संसाधन योजन यानी रिसोर्स प्लानिंग। और भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए तो प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों?
अरे क्योंकि यहाँ संसाधनों का बंटवारा बहुत ही अलग थलग है। एक तरफ देखिए झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ खनिज और कोयले के भंडार हैं, तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पानी ही पानी है पर बाकी विकास की कमी है। राजस्थान को देखिए, वहाँ धूप और हवा से बनने वाली ऊर्जा तो खूब है पर पानी की किल्लत है। और लद्दाख, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत तो अनमोल है पर पानी और खनिजों की भारी कमी है। ये सारे उदाहरण चीख चीख कर बताते हैं कि एक बैलेंस्ड प्लानिंग कितनी जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें एक ही नतीजे पर लेकर आती हैं कि हमें संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी से करना होगा और सबसे जरूरी उनका संरक्षण करना होगा। और इस पूरे विषय का सार महात्मा गांधी की एक बहुत ही गहरी बात में छुपा है। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। क्या खूब कहा है। मतलब ये कि धरती हमारा पेट तो भर सकती है पर हमारी तिजोरी नहीं। और गांधी जी की यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। ये सवाल सिर्फ सरकारों का या बड़ी बड़ी कंपनियों का नहीं है, ये हम सबसे जुड़ा है। हम एक समाज के तौर पर अपनी ज़रूरत और अपने लालच के बीच वो महीन सी रेखा कैसे खींचें, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।